ऑर्गन के फॉर्मेशन में सेल के पास कितना पोटेंशियल है और वो कौन कौन से ऑर्गन के फॉर्मेशन में कैपेबल है। साथ ही हमने पोटेंशियल के टाइप्स भी देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी जो सेल है वो किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए कैसे स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक होने के बाद वो रिवर्सिबल रहती है या इरिवर्सिबल। तो स्टूडेंट, नाउ वी स्टडी अबाउट सेल स्पेसिफिकेशन। सेल स्पेसिफिकेशन को समझने से पहले हम सेल फेट को समझ लेते हैं। सेल फेट क्या होता है? सेल फेट यानी सेल की इच्छा, व्हाट इट विल फॉर्म इन फ्यूचर। जो सेल है वो आगे जाके क्या बनेगी। डिसीजन ऑफ अ सेल फॉर्मिंग अ ऑर्गन इन फ्यूचर। किसी भी सेल का ये डिसीजन हो सकता है कि वो फ्यूचर में कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी। इसी को सेल फेट कहा जाता है। हमने सेल फेट को इसलिए पहले पढ़ा क्योंकि अभी ये जो हमारा लेक्चर है सेल स्पेसिफिकेशन, ये वर्ड बार-बार आएगा, इसीलिए हमने इसे पहले पढ़ा। अब आता है हमारा टॉपिक सेल स्पेसिफिकेशन। सेल स्पेसिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ सेल बिकम कमिटेड टू अ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल फेज। सेल स्पेसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल है वो किसी भी फेज के लिए अपने आप को कमिटेड कर देती है। डेवलपमेंट में सेल का डेवलपमेंट होगा तो किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए अपने आप को कमिटेड कर देगी। बट इट कैन स्टिल चेंज इट्स फेट इफ बी प्लेस्ड इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। लेकिन वो अपना फेट चेंज कर सकती है अगर हम उसे डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख दें। तो क्या होगा, वो अपना जो फेट है जो उसने अभी सोचा है कि मुझे ब्रेन सेल बनना है, वो अपना फेट चेंज करके वो हार्ट सेल बन सकती है अगर उसे हार्ट सेल के एनवायरनमेंट में रख दिया जाए। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो अभी सोच रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन इन फ्यूचर वो सोच सकता है कि मैं टीचर बनूंगा, तो उसका जो डिसीजन था वो चेंज हो गया। उसी तरीके से सेल का भी फेट चेंज होता रहता है और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी को हम रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कहते हैं। सेल स्पेसिफिकेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक सेल है जिसका फेट है न्यूरॉन। नॉर्मल एनवायरनमेंट में उसका फेट ए है न्यूरॉन, और अगर ये आगे जाके न्यूरॉन ही बनती है, न्यूरॉन का ही फॉर्मेशन करती है ये सेल, तो ये इरिवर्सिबल होगी। इसे कहेंगे इरिवर्सिबल। मींस उसने अपना फेट चेंज नहीं किया, इसीलिए इसे इरिवर्सिबल कहा जा रहा है। उसी सेल को अगर हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख देते हैं और वहां पे उसका फेट चेंज हो जाता है, अब वो चाहती है कि वो हार्ट सेल का फॉर्मेशन करे, जिसको हम कह रहे हैं फेट बी, तो ये रिवर्सिबल होगा। इट इज रिवर्सिबल बिकॉज इट चेंज इट्स फेट। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन आर थ्री टाइप्स: ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, एसेंशियल स्पेसिफिकेशन। इसको एक एक करके हम जानेंगे। अब हम सेल स्पेसिफिकेशन के टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इज एन एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस। जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है वो एक एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस होता है where a developing cell differentiates into its specific cell type independently। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि जो सेल होती है वो डेवलप करती है स्पेसिफिक सेल टाइप में। जो भी वो स्पेसिफिक सेल टाइप में डेवलप करेगी वो इंडिपेंडेंटली होगा। इंडिपेंडेंटली यानी नो नीड एनी सिग्नल फ्रॉम नेबरिंग सेल। उसे भी किसी भी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती कि वो नेबरिंग सेल से कोई सिग्नल ले, वो अपने आप ही डेवलप हो जाती है, अपने आप ही वो स्पेसिफिक हो जाती है किसी भी ऑर्गन के लिए। इसी को ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इसको अभी और अच्छे से हम समझेंगे।
साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट में एमआरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं, रेगुलेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं स्पेसिफिक सेल फेट यानी वो स्पेसिफिक सेल फेट यानी किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए वो स्पेसिफाई होते हैं और वो इतना स्पेसिफाई होते हैं कि फेट को अगर आइसोलेट किया जाए, दूसरे सेल में आइसोलेट किया जाए, तभी उनका फेट जो है मेंटेन रहता है और इसी को ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल है इनवर्टेब्रेट सी एलिजन। इनवर्टेब्रेट में होता है जैसे कि सी एलिजन, इसको भी हम अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीरीज में पढ़ेंगे सी एलिजन को। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में ये होता है कि अगर हम उसका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तभी उसका फेट चेंज नहीं होता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज अ प्रोसेस where a cell achieves its specific development state by interacting with neighboring cell। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां जो सेल होती है वो अपना स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेट नेबरिंग सेल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। कब चेंज करती है? जब वो उनसे इंटरेक्ट होती है तब वो अपना फेट चेंज कर लेती है। नॉट कैरिंग एनी स्पेसिफाइंग फंक्शन, ये कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन कैरी नहीं करती। इजीली इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल सिग्नल, आसानी से एक्सटर्नल सिग्नल से वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में जो सेल होती है वो एकदम उसी छोटे बच्चे की तरह होती है जो बचपन में कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और जब वो बड़ा होता है तो वो टीचर बन जाता है। इसी तरीके से कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल का फेट चेंज होता है। वो पहले चाहता है कि वो हार्ट सेल का फॉर्मेशन करेगा लेकिन बाद में वो मसल्स का फॉर्मेशन करता है। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक सेल है जो हार्ट फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफाइड है। ये नॉर्मल है और ये स्पेसिफाइड स्टेज में है। इस हार्ट सेल को हमने यहाँ पे रखा, उसके सराउंडिंग में मसल्स फॉर्मेशन के लिए सिग्नल्स थे। तो क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो मसल्स का फॉर्मेशन करने लगती है। मसल्स फॉर्मेशन बिकॉज हार्ट सेल इन्फ्लुएंस बाय सराउंडिंग सेल सिग्नल्स। मसल्स फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि जो हार्ट सेल थी वो इन्फ्लुएंस हो गई सराउंडिंग के सेल सिग्नल से, और सराउंडिंग में कौन सा सिग्नल था? मसल्स के लिए। तो वो मसल्स का फॉर्मेशन करने लगती है। फेट चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, तो यहाँ पे जो फेट है वो चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। सराउंडिंग में दूसरा सिग्नल था, मसल्स फॉर्मेशन के लिए सिग्नल था, इसीलिए ये जो हार्ट सेल होती है ये मसल्स का फॉर्मेशन करने लगती है। यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं एक्सट्रिंसिक सिग्नल। एक्सट्रिंसिक सिग्नल का मीनिंग है कि एक्सट्रिंसिक सिग्नल क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सिग्नल्स वो होते हैं जो सराउंडिंग में सिग्नल होता है। फिर क्या होता है? सेल का इंटरेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हुआ। ये हार्ट सेल थी, यहाँ पे मसल सेल के लिए सिग्नल्स थे, तो यहाँ सेल का इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है? सेल का फेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर होती है फेट से। A cell developmental potential can be greater than its actual fate। जो सेल का डेवलपमेंटल पोटेंशियल था वो ग्रेटर हो सकता है एक्चुअल फेट से। और जो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है इसमें रेगुलेटेड डेवलपमेंट होता है। सीएसआर नेट लाइफ साइंस के एग्जाम में ये पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है कि रेगुलेटिव डेवलपमेंट किसमें होता है और मोज़ेक डेवलपमेंट किसमें होता है। तो इसे हमेशा याद रखें कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में मोज़ेक डेवलपमेंट होता है, जबकि जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है उसमें रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। सेल स्पेसिफिकेशन का थर्ड टाइप है सिंसियल स्पेसिफिकेशन। सिंसियल स्पेसिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच डिफरेंट सेल फेट आर स्पेसिफाइड बाय पोजीशनल इंफॉर्मेशन। सिंसियल स्पेसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल फेट्स होते हैं, डिफरेंट जो सेल फेट होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं पोजीशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और ये पोजीशनल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होते हैं मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स। मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स यानी मॉर्फोजेन मींस होता है सिग्नल और ग्रेडियंट्स मींस होता है कि कहीं पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे उसका कंसंट्रेशन कम है। और ये कहाँ होगा? विथिन अ कॉमन साइटोप्लाज्म कंटेनिंग मल्टीपल न्यूक्लियाई। ये होता है साइटोप्लाज्म में जो मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये मॉर्फोजेंस प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू आगे जाके बॉडी पैटर्न्स का फॉर्मेशन होगा। और ये केस हमें देखने को मिलता है ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो में। सिंसियल स्पेसिफिकेशन को एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट, सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट साइटोप्लाज्म में मौजूद ऐसे
मैटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग रीजन में अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं क्या, मैटरनल मॉलिक्यूल्स। और वो मैटरनल मॉलिक्यूल्स mRNA हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं। फिर वो जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो एक्सप्रेस होंगे न्यूक्लियाई में। न्यूक्लियाई में क्या होता है, जीन्स। उस जीन्स में वो मैटरनल मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होंगे। डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन इन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस में डिफरेंट जीन एक्सप्रेस होंगे। जो मैटरनल मॉलिक्यूल्स था उन्हीं से जीन बनता है और फिर वो न्यूक्लियाई में एक्सप्रेस होता है। उसके बाद लास्ट में डिफरेंट सेल फेट डिसाइड हो जाते हैं। डिफरेंट सेल फेट डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ये ड्रोसोफिला एम्ब्रियो का डायग्राम है। ये एंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन है। इसमें ये साइटोप्लाज्म शो किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। इन न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियस होते हैं, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियर जीन एक्टिवेटेड बाय मॉर्फोजेन ग्रेडिएंट्स। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस के जीन होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं मॉर्फोजेन के थ्रू। मॉर्फोजेन यानी सिग्नल्स के थ्रू वो एक्टिवेट होंगे। ग्रेडिएंट वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगा मॉर्फोजेन का वो अलग अलग हो सकता है, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। उसके बाद डिफरेंट जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन के बाद सेलुलराइजेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये एम्ब्रियो के डायग्राम में यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन हुआ, थोरैक्स का फॉर्मेशन हुआ, एब्डोमेन का फॉर्मेशन हुआ और फिर लास्ट में टेल रीजन का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज ऑल अबाउट सेंसियल स्पेसिफिकेशन। सो सेल स्पेसिफिकेशन इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेल फेट। तो जो सेल स्पेसिफिकेशन है वो पर्टिकुलर सेल फेट्स के लिए फर्स्ट स्टेप है। सेल स्पेसिफिकेशन में हमने समझा कि कैसे कोई फेट डिसाइड होता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंटरनल फैक्टर। ये कंट्रोल हो सकता है इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू। जैसे कि हमने ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में देखा था कि वहां पे जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में जो फेट था वो इंटरनल फैक्टर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो जा रहा था, उसे किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत नहीं थी। वही कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में हमने देखा कि उसे एक्सटर्नल फैक्टर यानी एक्सटर्नल सिग्नल की नीड थी। और मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स हमें एसेंशियल स्पेसिफिकेशन में देखा था। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल कमिटमेंट। सेल स्पेसिफिकेशन में हमने कमिटमेंट्स देखा कि जो कमिटमेंट्स थे वो इरिवर्सिबल थे और रिवर्सिबल थे। इरिवर्सिबल ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में देखा था हमने, और रिवर्सिबल जो है हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में देखा। नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बायोलॉजी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट बायोलॉजी लेसन।